शुभमस्तु। पुनः आपका स्वागत। हम ध्यान के इस दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में जो हमारी चर्चा चल रही थी, थोड़ी चर्चा अधूरी रही। विषय था कि हमारे मन में कई बार कुछ इच्छा होती है और वही मन दो बात सोचने लगता है। तो गुरुजी क्या होता है? क्या मन दो है क्या? हम कुछ सोचते हैं, फिर अपने सोचे हुए पे ही अपन और कुछ सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है? ये दूसरा मन नहीं है, इसका नाम है विवेक। विवेक से मन को अलग पहचानना होगा। एक मन है, दूसरा है विवेक। और उसके लिए मन के अनुकूल होना भी ठीक नहीं। एकदम उसके खिलाफ जाना भी ठीक नहीं। तटस्थ होकर देखना चाहिए, पहचानना चाहिए और तटस्थ होकर यथाभूत देखने का जो तरीका है, जो साधन है, वो है विवेक। हम ये समझते नहीं कि मन हमारा नौकर है। व्यापारी अपना सारा व्यापार किसी मुनीम के सहारे सौंप दे, मुनीम के हाथ में दे दे और व्यापार की सारी चाबी मुनीम जी के पास में आ गई। अब सेठ चाह करके भी मुनीम को हटा नहीं सकता, उसे सारा राज मालूम। मालिक तो सेठ जी हैं, लेकिन राज मुनीम कर रहा है। सेठ ने तंग आकर कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। वो कहता है तुम मुझे निकाल नहीं सकते, क्योंकि तुम निद्रा में सोए हुए थे। तुम्हें मालूम भी नहीं कि मेरे व्यवसाय का कहां कहां क्या होता है। मुझे मालूम है, मैं तुम्हारे सब राज जानता हूं, सब खोल दूंगा। सेठ को झटका लगा। अपनी परिस्थिति को पहचाना, सही है, ये ठीक कहता है। एक बुद्धिमान सेठ को हम महाजन कहते हैं। जन माना आदमी, महाजन माना जो श्रेष्ठ। सेठ शब्द जो है वो श्रेष्ठ से बना, जो श्रेयस को स्वीकार करे। महाजन खाली दुकानदारी करने वाले सेठ नहीं भाई, जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ बनना है तो क्या करना होगा? सेठ ने कुछ नहीं किया। उस समय मन रूपी उस गुलाम की दास्तां स्वीकार की, लेकिन अंदर से सतर्क हो गया, मुझे इसे पे काबू पाना है। धीरे 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 अपने खोए हुए व्यापार को पुनः उस मुनीम से अपने हाथ में लिया। अब तो मुनीम को लगा कि अरे इसके पास तो अब सब कुछ आ गया, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। अब मुनीम डरने लगा कि अब सेठ जी मुझे निकाल न दे। ऐसी स्थिति हमारी मन की है। आप स्वयं श्रेष्ठ हैं और मन तुम्हारा नौकर है। मन पर अंकुश नहीं रखते, इसलिए कई दफा लगता है हम पर प्रहार हुआ। वास्तव में प्रहार हम पर नहीं होता,
प्रहार या आक्षेप हमारे मन की इच्छाओं पर होता है। यानी वो हमारा नौकर है, पर हम उसके साथ इतने एक रूप हो गए हैं कि हमको लगता है कि जो प्रहार मन पे हुआ वो मन पे न होकर हम पर हुआ। इससे उल्टे अगर हम विवेक में स्थित हैं, अगर हम तटस्थ हैं, तब हमारे नौकर का आक्षेप अगर लगाया जाए तो हम सोचेंगे कि नौकर की गलती है या नहीं, उसका निर्णय लेने की क्षमता हमारे भीतर होगी। उसी का नाम विवेक है। और अगर गलती है तो हम उसको डांटेंगे भी, मन को भी उसी तरह कर सकते हैं। परंतु मालिक की हैसियत होते हैं और मन के साथ एक रूप होते हैं तो वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। उपनिषदों में ऐसा वर्णन है, या इह मनुष्याणाम महताम प्राप्नुवन्ति ध्यानापादांसा इवेवत्ते भवन्ति। जिस किसी मनुष्य को जिस किसी विषय में सफलता मिली है वो ध्यान के कारण मिली है। बड़े बड़े वैज्ञानिक किसी खोज में होते हैं तो उनका चित्त एकमात्र उसी में लगा रहता है, वह भी ध्यान है। परंतु वह जो ध्यान है वह सालंबन ध्यान है। उसको विज्ञान के चिंतन का आलंबन है। केवल शांत बैठने से चित्त एकाग्र नहीं होता। चुपचाप बैठ गए नहीं। मैंने कहा ना, मन का स्वभाव क्या है कि मन को कुछ न कुछ विषय चाहिए। हमारा जो ध्यान है वो निरालंब है। वैज्ञानिक के ध्यान का विषय अच्छा है। व्यभिचारी व्यक्ति भी ध्यान करता है, उसका भी ध्यान होगा, पर व्यभिचारी व्यक्ति के ध्यान का विषय खराब है। लेकिन दोनों विषय तो हैं, दोनों के लिए आलंबन है। चित्त की परीक्षा आलंबन रहित ध्यान में होगी। जो गति ध्यान की है वही गति निद्रा की है। सोते हैं तो सपने आते हैं। निद्रा में भी हमारा चित्त इधर उधर जाता है। क्यों जाता है महाराज? इसलिए जाता है महाराज कि चित्त में विकार भरे पड़े हैं और समय पर वो विकार ऐसे ही पड़े रहते हैं। जो ही निद्रा मिलती है तो वो विकार जोर करते हैं। सपने की भी परीक्षा करनी चाहिए, सपनों पर भी काबू पाना चाहिए। ध्यान करने से चित्त को काबू करने की विद्या आपको आएगी। जब आप ध्यान रूपी विद्या से चित्त आपके वश में आएगा तो धीरे धीरे आप अपने आप पे नहीं, अपने सपनों पे भी काबू पा सकेंगे। ये सत्य है। स्वप्न का आना उतने भर से बंद होगा ऐसा नहीं। सपने तो आएंगे, लेकिन सपनों के जो कारण हैं वो फिर विकार के नहीं, फिर विचार के सपने आएंगे। सपने में मन कहां कहां जाता है, ध्यान में चित्त कहां कहां जाता है, यह देखें। घबराए नहीं। वो सारा मन का है, अपना नहीं है। जो कुछ विचार आता है, विकार आता है, सब मन के खेल हैं और मैं मन नहीं हूं। वो तो मेरा नौकर है, मैं मन का मालिक हूं।
जो मनुष्य मन को अपने साथ जोड़ देता है वो मन की परीक्षा करने से भी डरेगा, क्योंकि उसने मन से अति प्रेम किया तो मन को अपने साथ चिपका लिया है। मेरे मन में जो भला बुरा आया होगा उसका जिम्मा आप पर नहीं होगा। आपके मन में जो भी भला बुरा आएगा उसका जिम्मा भी आप पर नहीं, क्योंकि मन में जो कुछ चलता है वो चलता रहे। आप मन नहीं है ना, तो उसकी जिम्मेवारी आपकी कैसी होगी। मन 50 बातें करता रहेगा, उसके लिए आप पर केस नहीं चलेगा, क्योंकि वो मन का मामला है। पर मन में जो बात चलती है, अगर आप जो बात मन में चल रही है उसके अनुसार अगर आप क्रिया करेंगे, जो वस्तु मन में थी अब उसको आप अपनाएंगे तो आप गुनाहगार होंगे। जब तक आप मन से अलग रहेंगे तो कोई आपको सजा नहीं दे सकता। मन में जो आया तो आया, आपको फोड़ा हुआ है फिर भी आप हंसते, अलग बात, आप फिर भी आप हंसते हैं, अलग। इसका मतलब देह से अलग होने की स्थिति आप में आ गई है। आपको पीड़ा है फिर भी आप पीड़ा में स्थित नहीं है। आपको भान हो गया कि पीड़ा मुझे नहीं, पीड़ा शरीर को है। तो देह से अलग होना आसान है, मन से अलग होना उतना आसान नहीं है। हम शरीर में जो फोड़ा हुआ है उसके दर्द से उपराम हो सकते हैं, हंस सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी दुख जो है वो हमारा मन है। मन से अलग होना आसान नहीं। ये हम पहचानते नहीं कि हमारे मन रूपी गुलाम के हम गुलाम बन गए हैं। हम मन के गुलाम बन जाते हैं, यानी हम ही मन है ऐसा मान लेते हैं। मेरे मन में आए जो मैं करता हूं, अरे तो इससे बड़ा मूर्ख कौन होता है। मूर्ख व्यक्ति की पहचान क्या, मैं किसी की नहीं सुनता, मेरे जो मन में आए वो मैं करता हूं। मैं अपने मन में, मेरे मन में आए वही मैं करता हूं। सबसे बड़े महामूर्ख की यही पहचान है। वो श्रेष्ठ नहीं चुनता, वो मन का गुलाम हो गया और बड़ी डींगे हाँकता है, बड़े अहंकार से बोलता है मैं अपने मन में आता वो करता हूं। तो तू अपने पतन की ओर जा रहा है, अपनी असफलता की ओर जा रहा है। इसलिए हमें मन में आए वो नहीं करना है, बल्कि मन पे काबू पाना है। हम 2 शब्द प्रार्थना के बोलेंगे परमात्मा से। अपने विद्यालय में भी ये प्रार्थना की होगी, हम पुनः एक बार दोहराएंगे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति